हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में राकेश यादव सर का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसके अर्थमेटिक्स पोर्शन के परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किए थे और लगभग 30 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर भी लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 30 नंबर के बाद का क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग अपने 31 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राकेश यादव अपनी मासिक आय का 20% घर के खर्च पर खर्च करता है तथा शेष का 15% किताबों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष बचाता है। यदि राकेश यादव का बचत 9,520 रुपया हो तब राकेश यादव का आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिएगा कि राकेश यादव अपनी मासिक आय का 20% घर के खर्च पर खर्च किया, किसका? मासिक आय का। और शेष का 15% किताबों पर। मतलब समझे कि जब वो अपने मासिक आय का 20% घर के खर्च पर खर्च कर दिया, उसके बाद जो उसके पास राशि बचा उसका वही शेष, उसी का 15% किताबों पर और फिर ये जो किताबों पर खर्च करने के बाद जो शेष बचा उसका 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया और बाकी का जो पैसा बचा वो बचा लिया। और जो पैसा बचाया वो पैसा कितना था? 9,520 रुपया है। तब राकेश यादव का आय ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन में कहीं ऐसा दिया हुआ है कि राकेश यादव का आय कितना है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि राकेश यादव के आय को मानेंगे। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी आप प्रतिशत में मानिए तो हमेशा 100 मानकर बनाने का प्रयास कीजिए। तो हम भी क्या करेंगे कि राकेश यादव का जो आय है, राकेश यादव का जो आय है हम कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। राकेश यादव का आय जो है हम मान लिए 100 रुपया। ठीक है। अब राकेश यादव अपने आय का 20% कहाँ खर्च कर दिया? घर पर। तो घर पर कितना खर्च किया? देखिए घर पर कितना खर्च कर दिया? 100 का 20%। तो 100 का 20% बराबर कितना? 20। तो 20 रुपया खर्च कर दिया घर पर। और शेष उसके बाद अब कितना बच गया है? अब उसके पास जो शेष बचा है वो कितना है? अब बताइए 100 रुपया था उसके पास, 20 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचा? 80। और फिर कहता है कि शेष का, ये जो शेष बचा है इसे शेष का 15% किताब पर, यानी कि किताब पर कितना खर्च किया? तो शेष जो 80 बचा है इसका 15% क्या होगा? 80 का 15/100 निकाल लेंगे, यानी 0 से 0 कटेगा। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 चौका 8, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 12 रुपया खर्च कर दिया। अब शेष फिर उसके पास कितना बचा? अब शेष देखिए कितना था? 80 रुपया था। अब 80 रुपया में से 12 रुपया फिर खर्च कर दिया तो उसके पास जो शेष बचा वो कितना हो गया? 68 रुपया। अब फिर जो शेष बचा उसका 30% कहाँ खर्च करता है? तो कपड़ों पर। तो कपड़ा पर कितना खर्च कर दिया? तो जो कपड़ा पर खर्च हुआ कितना बचा है? 68, और 68 का 30% निकाल लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 8 तिया 24, 4 2 6 तिया 18, 2 20 और एक है 10 है तो एक डेसिमल, यानी कि 20 रुपया 40 पैसा कहाँ खर्च कर दिया? कपड़ों पर। तो उसका कुल खर्च कितना आ गया? निकाल दीजिए कुल खर्च। यहाँ पर कुल खर्च निकालेंगे तो कितना आएगा? जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर कितना किया है? 20 12 कितना? 32। 20 रुपया 40 पैसा था। 32 से 20 52 रुपया 40 पैसा, यानी कि उसका कुल खर्च आ गया 52 रुपया 40 पैसा। तब उसका बचत कितना हुआ? बचत क्या करेगा? कुल आय में से कुल खर्च निकाल देंगे तो बचत आ जाएगा। तो बचत कितना हो जाएगा? 100 रुपया माइनस 52 रुपया 40 पैसा माइनस कर देंगे तो बराबर कितना मिलेगा? 47 रुपया 60 पैसा। 47 रुपया 60 पैसा उसका क्या मिला? बचत। अब बताइए कि ये जो 47 रुपये 60 पैसा बचत हुआ है कितने में हुआ है? 100 में। तो 100 में जो जितना होता है उतना ही प्रतिशत होता है। जब इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी कि 47.6% क्या है? बचत है। और यही बचत करता है तो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 9,520 रुपया। ठीक है, यानी कि 47.6% का वैल्यू 9,520 रुपया। तो राकेश यादव का कुल है कितना? 100%। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 9,520 बट्टा में 47.6 और 100 का वैल्यू निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब इसके बाद कटा देंगे तो 4 से 76 से कटाएंगे तो ये 20 बार में कटेगा, क्योंकि 476 दूनी 952 और एक जीरो है तो एक जीरो डाल दिए, यानी कि हमको कितना मिला? यहाँ 20 और 20 पे यहाँ पर 3 जीरो है तो 1 2 3, यानी कि 20,000 रुपया राकेश यादव का क्या है? मासिक आय है, जो आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 32 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है? राकेश यादव तथा भुवनेश की मासिक वेतन का जोग 10,000 रुपये है।
उनका मासिक खर्च समान है, यदि उनकी बचतों का अनुपात 6:1 है, तब राकेश यादव का वेतन ज्ञात करो। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि राकेश यादव और भुवनेश का जो मासिक आय है उसका जो कितना दिया हुआ है 10,000 रुपये, और उन दोनों का जो मासिक खर्च है वो क्या है बराबर है, और इसके पास उसके बाद जो बचत का अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, वो 6:1 है। किसका अनुपात, तो बचत का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, राकेश यादव और भुवनेश का जो आय का जो है कितना है 10,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और इनका जो खर्च है वो क्या है, यानी कि दोनों का जो खर्च है समान है, यानी कि राकेश यादव का खर्च और भुवनेश का खर्च दोनों क्या है समान है, और उनके बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:1 दिया हुआ है, यानी कि ये राकेश यादव का है और ये भुवनेश का है। हमको एक बात आप बताइएगा, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जहाँ पर कुछ लॉजिक काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कंसेप्ट से हम लोग देखें तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा, ये किसका अनुपात है, तो बचत का अनुपात है। तो क्या हम ये क्या है, ये आय का योग है, तो क्या हम इस आय को इस बचत के रेशियो में बांट सकते हैं, क्या नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बांटेंगे वो बचत को ही इस अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि ये बचत का अनुपात है और ये आय का योग है। तो ऐसा नहीं कि इस आय को हम इस बचत के अनुपात में बांट देंगे, जब भी बांटेंगे क्या हमको मिलना चाहिए, यहाँ पर उसका बचत ही मिलना चाहिए। तो बचत कब निकालेंगे हम, आप बताइए, बचत कब निकालेंगे, जब उसका खर्च दिया रहेगा तब भी ना। लेकिन क्वेश्चन में तो खर्च दिया हुआ नहीं है, सिर्फ बोला है कि राकेश यादव और भुवनेश का खर्च समान है, लेकिन कितना है खर्च हमको ये नहीं पता है। अगर राकेश यादव का केवल खर्च दिया हुआ था तो हम समझ जाते कि भुवनेश का भी खर्च उतना ही है, लेकिन दोनों में से किसी का भी खर्च मालूम नहीं है। तो इस प्रकार अगर हमको जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो वैसे तो करेक्ट आंसर होना चाहिए कि डाटा अपर्याप्त है, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं है। ऑप्शन में तो इसका आंसर देना है, दिया हुआ है कि इसका आंसर 6,000 होगा या 5,000 होगा या 4,000 होगा या 3,000 होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर कॉमन सेंस लगाने होते हैं, तो यहाँ पर कॉमन सेंस क्या लगाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या आपको मिलता है ये बचत, कि अगर भुवनेश 10 रुपया बचाता है इसका मतलब कि ये राकेश यादव 60 रुपये बचाता है, अगर भुवनेश 1 रुपया बचाता है इसका मतलब कि राकेश यादव 6 रुपये बचाता है, मतलब भुवनेश से 6 गुना ये बचाता है। अगर ये 10 बचाएगा तो ये 60 बचाएगा, अगर ये 100 बचाएगा तो ये 6,000 बचाएगा, 600 बचाएगा, अगर ये 1,000 बचाएगा तो ये 6,000 बचाएगा, मतलब इससे 6 गुना ज़्यादा बचाएगा। अब बताइएगा यहाँ पर, और दोनों का खर्च सेम है, तो अब आपको यहाँ से खुद से सोचना चाहिए कि जब दोनों का खर्च समान है, दोनों बराबर ही रुपया खर्च कर रहा है, और इस बराबर रुपया खर्च करने के बाद राकेश यादव के पास ज़्यादा पैसा बच गया, इसका मतलब कि राकेश यादव का आय भी ज़्यादा होगा। यहाँ से क्या निकल के मिला आपको कि राकेश यादव का आय ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का आय तो मालूम है कि 10,000 रुपया है, अब इसमें राकेश यादव का कितना पैसा ये नहीं मालूम है, और यहाँ पर भुवनेश का कितना पैसा मिला हुआ है ये भी नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ से हमको ये चीज़ निकल के आया कि राकेश यादव का जो पैसा होगा ना इसमें वो भुवनेश से हमेशा ज़्यादा होगा। मतलब राकेश यादव का जो आय है, ये जो राकेश यादव का आय है क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, भुवनेश के आय से, ये हमको मिला। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शन को चेक करेंगे रख रख के। तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, मान लेते हैं कि राकेश यादव का आय कितना है 5,000 रुपया है, राकेश यादव का जब आय 5,000 रुपया है, अब बताइए राकेश यादव का आय और भुवनेश का आय मिला के कितना हुआ है 10,000 हुआ है, और उसमें से राकेश यादव का 5,000 हो गया, तो भुवनेश का क्या होगा 5,000 होगा, तो भुवनेश का भी 5,000 आएगा, भुवनेश का भी 5,000 रुपया आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राकेश यादव का आय भुवनेश के आय से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों का आय क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4,000, अगर राकेश यादव का आय हम 4,000 रुपया मानते हैं तो अब भुवनेश का कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या हमारा 4,000 राकेश यादव का आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि राकेश यादव का आय यहाँ पर कम हो गया, किससे, भुवनेश से, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। इस प्रकार हम 3,000 भी नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 6,000 हो सकता है, यानी कि 6,000 किससे होगा, 4,000 से बड़ा होगा। अगर भुवनेश राकेश यादव का आय 6,000 रुपया होगा तो भुवनेश का आय 4,000 रुपया होगा, जो हमारे क्या करता है, इसको सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हम इसलिए बोले हैं कि डाटा अपर्याप्त है, जरूरी नहीं है, अगर 6,000 की जगह पर 7,000 होता तो हमारा 7,000 आंसर हो जाता, यानी कि 5,000 से ज़्यादा और 10,000 से कम कुछ भी होता ना तो हमारा आंसर हो जाता है, जरूरी नहीं कि 6,000 ही आंसर होगा। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होना चाहिए वो हो गया डाटा अपर्याप्त है, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 6,000 इसका आंसर होना संभव है, संभव है, यही होगा नहीं, संभव है, ऑप्शन में है, इसीलिए यही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। ये 33 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या कहता है, एक गाँव की जनसंख्या 5,500 है, यदि पुरुषों की संख्या 11% तथा स्त्रियों की संख्या 20% बढ़ाई जाती है तब जनसंख्या 6,330 हो जाती है, तो गांव में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कहता है कि एक गांव की जनसंख्या कितना है 5,500 है,
यदि पुरुषों की संख्या 11% और स्त्रियों की संख्या 20% बढ़ाई जाती है, तब गांव की जनसंख्या 6330 हो जाती है। तब गांव में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि गांव की कुल जनसंख्या कितना है, 5500 है। और क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि इस जनसंख्या में केवल पुरुष और महिला ही है, बच्चे का मेंशन नहीं है, मतलब इस जनसंख्या में केवल पुरुष और महिला ही है। और क्वेश्चन बोलता है कि पुरुषों की संख्या को 11% से बढ़ा दिया जाए। तो क्या हम 5500 को 11% बढ़ा देंगे? ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5500 क्या है, कुल जनसंख्या है, इसमें स्त्री भी है पुरुष भी है, तो हम 11% नहीं बढ़ा सकते हैं। और फिर कहता है कि यदि स्त्रियों की संख्या 20% से बढ़ा दिया जाए, तो क्या हम 5500 में 20% बढ़ा देंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कुल जनसंख्या है और ये बढ़ाने के लिए बोलता है स्त्रियों की जनसंख्या में। तो जब आप 11% पुरुष की संख्या और 20% स्त्री की संख्या बढ़ा देते हैं, तब जनसंख्या कितना हो जाता है, 6330 हो जाता है। तो बताइए, हमको बढ़ाना है पुरुषों की संख्या को और फिर बढ़ाना है स्त्रियों की संख्या को। तो यहाँ पर तो न ही स्त्री की संख्या मालूम है और न ही पुरुष की संख्या मालूम है, लेकिन ये तो मालूम है कि कुल जनसंख्या कितना है। तो आपको यहाँ भी तो मानना ही पड़ेगा। तो कहीं कहीं आप x भी मान के y भी p भी कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर जो पुरुषों की संख्या है यानी कि मेल, उनकी संख्या x है। तो अब बताइए जो फीमेल स्त्री है, अब कुल जनसंख्या 5500 है, जिसमें से x क्या हो गए, पुरुष हो गए। तो जो बाकी के बच गई यानी कि 5500 माइनस x, ये जो बाकी के बच गई ये क्या हो गई, तो ये स्त्री हो गई। अब हम क्या करेंगे कि पुरुष की संख्या को 11% से बढ़ाएंगे। तो ये है x और ये अपने आप में 100% है। अब इसमें 11% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 111% हो जाएगा अपने आप का। तो 111% को क्या लिखेंगे, 111/100। फिर स्त्रियों की संख्या कितना है, 5500 माइनस 1 है, जो क्या है अपने आप में ये भी 100% है और इसको 20% बढ़ा देंगे तो अपने आप का कितना हो जाएगा, 120/100, यानी 120% क्या होगा, 120/100। अब इसको दोनों को जोड़ दिए तो अब ये क्या हो गया, अब निकल गया वृद्धि के बाद ये जनसंख्या निकल गया, दोनों को जोड़ दिए तो कुल जनसंख्या निकल गया, जो कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 6330 है। तो 6330 इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी कुल जनसंख्या ये भी कुल जनसंख्या। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है। तो अब आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए 100 को हम कटाते नहीं यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशन को आसान बनाना है। तो अब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका गुना कीजिएगा, 111x/100 प्लस, अब यहाँ से 12×5 = 60, 0 6, 12×5 = 60, 66 और 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, कितना 3 जीरो। और इसके बाद माइनस 120 में x में गुना करेंगे, 120x, अब बट्टा कितना मिलेगा, 100 बराबर कितना, 6330। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा 100 और ये 111x अब प्लस 6,60,000 माइनस 120x बराबर कितना मिलेगा, 6330। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 111x अब प्लस 6,60,000 माइनस 120x बराबर 6,33,000 हो जाएगा। अब देखिए ये 111x में से 120x घटाएंगे कितना मिलेगा, -9x, और ये इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो क्या मिलेगा आपको, 6,33,000 माइनस 6,60,000। अब इसके बाद -9x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, देखिए 6 लाख से 6 लाख घटाइएगा वो तो हो जाएगा 0। इसके बाद 60,000 में से 33,000 घटाइएगा कितना मिलेगा, 27,000, यानी कि कितना आ गया, 27,000 माइनस 27,000, क्योंकि माइनस का सिंबल क्या है, बड़ा है। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर कितना मिलेगा, 9×3 = 27, यानी कि x बराबर मिल गया आपको 3,000 रुपया। सॉरी 3,000 रुपया नहीं, जनसंख्या, यानी कि पुरुषों की संख्या कितना आया, 3,000। तो स्त्रियों की संख्या कितना आएगा, तो 5,500 माइनस 3,000 कर दीजिएगा, यानी कि 2,500 स्त्रियों की संख्या हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे हम बना सकते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम और एक तरीका से बना सकते हैं, जो इसके लैंग्वेज को हम पकड़ के बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक गांव की जनसंख्या 5,500 है, पुरुषों की संख्या को 11% से और स्त्रियों की संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, तब यह जनसंख्या
बढ़ के कितना हो जाता है 6330 हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, कि जनसंख्या में वृद्धि अगर निकालते हैं, जनसंख्या में वृद्धि तो कितना आ जाएगा 6330 और माइनस कितना कर देंगे 5500 बराबर कितना मिलेगा जनसंख्या में वृद्धि। देखिए ये 0, ये 3 और इसके बाद 13 में से 5 जाएगा 8, यानी कि 830 बढ़ गया है। टोटल जनसंख्या कितना बढ़ा है 330। क्यों? क्योंकि पुरुष की जनसंख्या को 11% बढ़ाया गया है और स्त्रियों की संख्या को 20% बढ़ा गया है, इसलिए जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया है 830 हो गया है। लेकिन अब ये देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं मेल और यहाँ पर लिख दिए फीमेल। अब देखिए मेल की जो संख्या कितना बढ़ाया जाता है 11% और फीमेल की संख्या को कितना बढ़ाया जाता है 20%, जो क्या है 11% प्लस 9%। कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है, पुरुष की संख्या से कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है 9% ज़्यादा बढ़ाया गया है। लेकिन अगर हम स्त्रियों की संख्या को और पुरुषों की संख्या को दोनों को 11% से बढ़ाते तब जनसंख्या कितना बढ़ जाता, क्या करेंगे निकालेंगे कि 5500 में अगर हम 11% का वृद्धि करते, यानी कि स्त्री में भी पुरुष में भी, तो कितना आता 11 5 55 5 5 11 5 55 5 60 605 का वृद्धि होता। कितना का वृद्धि होता 605 का वृद्धि होता। लेकिन वृद्धि हो कितना गया है, वृद्धि हो गया है 830। तो कितना ज़्यादा हो गया, उसको अगर 11% का हम वृद्धि करते तो वृद्धि होना चाहिए था 605, लेकिन वृद्धि हो गया है 830। तो 11% से कितना ज़्यादा हो गया है निकालेंगे तो अधिक वृद्धि कितना हुआ है, अधिक जो वृद्धि हुआ है 830 माइनस 605 बराबर कितना मिलेगा, ये 5 और फिर हो गया 2 और फिर हो गया 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि 225 ज़्यादा हो गया है। रीजन क्या है भाई, रीजन है कि यही 9% ज़्यादा वृद्धि होने का, यही 9% ज़्यादा वृद्धि हो गया जिसके कारण 225 ज़्यादा वृद्धि हो गया। तो 9% का वैल्यू कितना आ जाएगा 225। तो स्त्रियों की जो संख्या होगी कितना होगी 100%, तो 100% का वैल्यू निकालिए तो 225/9 गुना 100, यानी कि 9 से कटाएंगे 25 बार में कट जाएगा तो कितना आएगा स्त्रियों की संख्या 2500 आंसर आ जाएगा। मतलब आप लैंग्वेज को पकड़ के भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 34 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि भुवनेश का वेतन सौरभ के वेतन से 25% ज़्यादा है। यदि भुवनेश का वेतन 40% तथा सौरभ का वेतन 25% बढ़ जाता है तब भुवनेश की वेतन सौरभ के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये क्वेश्चन कहता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं भुवनेश और यहाँ पर लिखते हैं सौरभ एस। अब कहता है कि भुवनेश का वेतन सौरभ के वेतन से कितना ज़्यादा है, तो 75% ज़्यादा है। किसका, भुवनेश का वेतन सौरभ के वेतन से 75% ज़्यादा है। मतलब जब सौरभ का कितना है 100 है तो भुवनेश का कितना है 175 रुपया है। ठीक है, सौरभ का 100 रुपया तो भुवनेश का 175 रुपया। क्यों, क्योंकि इससे 75% ज़्यादा है। अब कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि भुवनेश का वेतन 40% तथा सौरभ का वेतन 25% बढ़ जाता है। भुवनेश का वेतन कितना 40% तथा सौरभ का वेतन कितना 25% बढ़ जाता है। तो बढ़ाइए कितना होगा, ये 175 है और 175 में 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, बढ़ के 140/100, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से कटाएंगे कितना बार में 35 बार में, और 5 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 7 बार में, यानी कि 7 5 से कितना 35, 5 3 और 7 21 3 24, यानी कि कितना 245। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसमें 25% की वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 125, यानी 100 में जितना बढ़ेगा उतना ही प्रतिशत। अगर 100 में 25% बढ़ रहा है तो 125 हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, तो भुवनेश की वेतन सौरभ के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो भुवनेश का वेतन सौरभ के वेतन से कितने ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है 0, यानी कि कितना 120, यानी कि ज़्यादा कितना है 120 ज़्यादा है कितने से, तो 125 से। तो प्रतिशत अधिकता कितना हो जाएगा 120 बटा इनिशियल वैल्यू कौन है 125 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 5 से कटाएंगे तो 24 बार में, 5 से कटाएंगे 25 बार में, अब 25 से कटाएंगे 4 बार में, 24 में कितना होगा 96%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 35 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है, न्यूयॉर्क में एक जलवायु सम्मेलन में 700 पुरुषों 500 स्त्रियों तथा 800 बच्चों में से 20% पुरुष 40% स्त्रियां तथा 10% बच्चे भारतीय थे। तब उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो जो भारतीय नहीं थे।
किसका प्रतिशत निकालना है आपको, जो भारतीय नहीं थे। तो किसका संख्या चाहिए आपको, जो भारतीय नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताया है कि अगर 20% भारतीय है, इसका मतलब 80% भारतीय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि जलवायु सम्मेलन में जो भाग लिए है पुरुष अर्थात मेल कितना है, तो मेल है 700, फीमेल कितना है, तो फीमेल है 500, और बच्चे कितना है, तो बच्चे है 800। तो टोटल भाग ले यानी कि टोटल कितने आदमी होंगे भाग लेने वाले, तो निकाल दीजिए 8 5 13 7 20 यानी कि 2000, यानी कि कुल 2000 आदमी भाग लिए। जिसमें से अब ये 700 जो पुरुष है इसमें से कितने प्रतिशत भारतीय थे, तो इसमें से इसमें से 20% लोग भारतीय थे। तो भारतीय कितने नहीं थे, तो 80% भारतीय नहीं थे। तो इसका 80% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 यानी 560, यानी कि 560 लोग जो थे वो भारतीय नहीं थे। अब 500 स्त्रियां हैं जिसमें से 40% भारतीय है, तो भारतीय कितने नहीं है, तो 60% भारतीय नहीं है। तो इसका 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 300। अब ये 800 जो बच्चे हैं इसमें से 10% क्या है, तो 10% भारतीय है। इसका मतलब कि 90% क्या है, भारतीय नहीं है। तो 9 8 72 यानी कि 720। अब ये किसका संख्या सब आया है, जो भारतीय नहीं है। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 यानी कि 0 2 6 8 7 3 10 5 15 यानी कि 1580 लोग जो हैं वो भारतीय नहीं है। तो ये कितने प्रतिशत है कुल भाग लेने वालों में, तो यानी कि कुल में निकालना है, यानी कि 2000 में ये कितना प्रतिशत है, तो 2000 में 1580 कितना प्रतिशत है, तो मैं कहता है यानी कि 2000 में 1580, तो क्या लिखेंगे 1580/100, यानी कि 1580 बटा 100 नहीं 2000, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटाएंगे कितना आएगा 79, यानी कि 79% लोग जो है वो क्या है, भारतीय नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ।